अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह मॉर्निंग का टाइम था और मैं बाहर आई थी हस्बैंड को अल्लाह हाफ़िज़ बोलने, और मैंने जैसे ही मुड़ के देखा पहाड़ों पर बर्फ़ थी। तो मैंने कहा मैं अपने ऑडियंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ भी शेयर करूं कि हमारे यहाँ पहाड़ों पे अच्छी खासी बर्फ़बारी हो चुकी है। मरी साइड पे तो बहुत ही ज़्यादा सुना है बर्फ़ हुई है। तो ख़ैर यहाँ पे आसमान बिल्कुल क्लियर था और ये मून आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। लेकिन इसकी थोड़ी देर बाद फिर से बादलों ने अपना डेरा जमा लिया था। तो ख़ैर से अभी तो मैं देख के बड़ी खुश हो रही थी कि अच्छा हो जाएगा, सारा दिन अच्छा गुज़र जाएगा, धूप आ जाएगी। लेकिन ऐसा-वैसा कुछ नहीं हुआ। ये ठंड थी और बहुत ज़्यादा खुनकी थी ठंड में, आज हवा बहुत ठंडी थी। और ख़ैर यहाँ पे मैं आ गई थी अब किचन में, और बच्चे उठ चुके थे। तकरीबन ये 10 बजे का टाइम था। फिर इसके बाद और मैंने बच्चों के लिए बनाया नाश्ता, और मैंने गरमा-गरम पराठे बना लिए। आजकल छुट्टियाँ हैं तो दो दफ़ा तो डेली नाश्ता बनता है। मॉर्निंग में हस्बैंड के लिए बनता है, फिर उसके बाद बच्चे उठ जाते हैं तो उनके लिए बनता है। तो कभी मैं हस्बैंड के साथ कर लेती हूँ और कभी मैं बच्चों के साथ नाश्ता कर लेती हूँ। तो इसलिए मेरी तो अपनी कोई रूटीन ही सेट नहीं हो रही। तो ख़ैर हमारे यहाँ पे 2 ढाई महीने की छुट्टियाँ होती हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जी बच्चे अब तैयार हो चुके थे। इनको मैंने रेडी अप कर लिया था ट्यूशन के लिए, और अब मैं ख़ुद इनको छोड़ने के लिए जा रही थी ट्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों ने जैकेट्स, टाइट्स हर चीज़ पहनी होती है, मतलब गर्म से गर्म कपड़े पहनाए होते हैं, फुल बच्चों को कवर किया होता है। इसके बावजूद भी ठंड इतनी ज़्यादा होती है ना कि प्रॉब्लम लगती है बच्चों को लाने और ले जाने में भी। लेकिन क्या करें, बच्चों का टाइम वेस्ट भी तो नहीं कर सकते। इतने छोटे बच्चे हैं, 2 ढाई महीनों बाद जब स्कूल जाएँ तो उनको तो कुछ भी नहीं आएगा अगर हम इनको बिल्कुल ईज़ी छोड़ दें छुट्टियों में। तो ख़ैर मैं छुट्टियों में इनको लाज़मी ट्यूशन भेजती हूँ। तो क्योंकि फिर छुट्टियों के बाद तो बच्चों का तो कबाड़ा ही निकल जाना था, इतनी लॉन्ग टाइम छुट्टियाँ होती हैं। वैसे भी इनके फाइनल एग्ज़ाम्स हो चुके होते हैं, तो ख़ैर इस दौरान बच्चों की राइटिंग वगैरह अच्छी हो जाती है, तो इसलिए छुट्टियों में ट्यूशन ज़रूर भेजती हूँ। तो अब मैं वापस आ चुकी थी घर पे, और घर की हालत आप देख सकते हैं। यकीन मानिए, रात को सोने के लिए जब जाती हूँ ना बेड पे, उससे पहले भी मैं चीज़ें समेट रही होती हूँ कि मॉर्निंग में उठूँ तो घर नीट क्लीन हो। लेकिन ना जी, हो ही नहीं सकता कि सुबह नाश्ते के बाद देखो तो ऐसे लगता है कभी इस घर को साफ़ ही नहीं किया। तो यहाँ पे मैं कर चुकी थी सारी सफाइयाँ, रूम को सेट कर चुकी थी। आपको ये बेडशीट नज़र आ रही होगी, लेकिन हमारे यहाँ इतनी ठंड है ना, अभी मैं कोई और बेडशीट डालने के हालात में नहीं हूँ, इसलिए मैंने इसको ही रहने दिया है। और यहाँ मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ लड्डुओं का, जो मैंने सूजी और खसखस के लड्डू बनाए थे। हलवा बनाया था और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैंने लड्डू बना के रख लिए थे। तो उनका रिव्यू ये है कि 2 दिन के अंदर-अंदर ये बाउल खाली हो चुका है, और आज जो लास्ट 2 थे, बच्चों ने ट्यूशन से आने के फ़ौरन बाद ये भी खा लिए थे। और किचन यहाँ पे मैंने नीट क्लीन कर लिया था, और अब बच्चों को नहलाने के लिए पानी रखा हुआ था। तो सबसे पहले अहद को नहलाया और इसको रेडी अप कर लिया है, और ये अब हीटर के पास खड़ा है और हँस रहा है, मुस्कुरा रहा है, क्योंकि इसको ना पता होता है कि अब इसके बाद हमें मिलेगा बॉयल एग। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ बॉयल एग, और बच्चों के लिए हम लोग मस्ट यहाँ पे ना सर्दी के बाद बच्चों को नहला सर्दी में नहलाएँ ना, तो उसके फ़ौरन बाद हम लोग लाज़मी बच्चों को एग बॉयल करके देते हैं, कहवा बना के देते हैं, अक्सर लोग चाय बना के दे रहे होते हैं। क्योंकि ठंड ही इतनी ज़्यादा होती है कि पहले तो बच्चों को नहलाना भी बहुत सोच समझ के पड़ता है कि भई हम नहलाएँ या ना नहलाएँ। मैंने देखा था कि मौसम साफ़ है तो नहला लेती हूँ, लेकिन बाद में इतने बादल आए, और उसके थोड़ी देर बाद फिर शाम में बर्फ़बारी भी हुई। तो यहाँ पे बच्चों के लिए कहवा बनाया, कहवे में मैंने डाला है सौंफ, अजवाइन, दालचीनी, लौंग, और थोड़ी-सी चाय की पत्ती, और मोटी इलायची भी मैंने इसमें डाली थी, जिसको हम बड़ी इलायची भी बोलते हैं, और ये भी डाली थी। और अच्छे से कहवा बनाकर ये मैंने बच्चों को एग के साथ दिया था। इससे ना बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, गला जिन लोगों का ख़राब होता है, गले में ख़राश होती है, इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ख़ैर जी, ये हुरिया भी फ्रेश होके आ चुकी थी, और ये तो इनका तो मेकअप का सेशन स्टार्ट हो जाता है नहाने के बाद फ़ौरन, और ये अपने कामों में बिज़ी थी, और दूसरे को देखें रज़ाई में, बस सारा दिन रज़ाई, रज़ाई। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।